कभी गरीबी, भुखमरी और डकैतों के लिए जाना जाने वाला यूपी का बुंदेलखंड अब विकास की नई रफ्तार छूने को तैयार है। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। दिल्ली से चित्रकूट की 630 किलोमीटर की दूरी महज 6 घंटे में तय होगी। ये किसानों के साथ इस क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी बुंदेलखंड को विकास के नाम पर केवल राजनीतिक दिलासाएं मिली हैं। आला ऊधल रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों के सांस्कृतिक विरासत से लबरेज बुंदेलखंड के पास बहुत कुछ था, लेकिन सरकारों ने सिर्फ यहाँ अवैध खनन का कारोबार पनपने दिया। यहाँ के किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर हुए। दहेज के लिए बेटियों को मारा गया। अब एक सुखद समय आया है। यहाँ के मुरझाए चेहरों में एक मासूम मुस्कुराहट दिख रही है। इसकी वजह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि इस एक्सप्रेसवे से कैसे विकास होगा। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे मौजूद हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। ये महोबा के उत्तर हमीरपुर से दक्षिण से होता हुआ जालौन, औरैया और इटावा होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे पर मिलता है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया का विकास होगा। इसका भी प्रस्ताव बनाया जा चुका है। इस साल 500 करोड़ रुपए केवल औद्योगिक विकास के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जालौन और बांदा में इंडस्ट्रियल हब बनेगा। इसके लिए रूपरेखा पहले से ही तैयार हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2020 को किया था। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य 36 महीने का था। कोरोना महामारी के बावजूद ये एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में बनकर तैयार हो गया। इसकी विशेषता ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना में अनुमानित लागत से 13% कम खर्च हुआ है, यानी कम समय और कम खर्च में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इससे यूपीडा को लगभग 1132 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसके निर्माण पर कुल 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पीएम मोदी ने 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी, पहली यूपी तो दूसरी तमिलनाडु में। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोड्स घोषणा में शामिल किया गया था, जिसमें चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा और अलीगढ़ शामिल है। इसमें झांसी के नोड्स को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे झांसी के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिल सकेगा। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो अपडेटेड वैरायटी का है, जिससे सालों साल तक एक्सप्रेसवे मजबूती के साथ लोगों को सेवाएं देता रहेगा। इसमें प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। यानी कि इन जिलों के जो लोग दिल्ली जाना चाहेंगे वो इस एक्सप्रेसवे से महज 6 से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर हम ट्रेन से बांदा से दिल्ली जाते हैं तो 12 से 14 घंटे का समय लगता है। वहीं कार से दिल्ली जाएंगे तो 12 से 13 घंटे का समय लगता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अतिरिक्त ज़मीन भी है, जिससे भविष्य में अगर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी तो इसको चौड़ा कर 6 लेन तक का बनाया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर लोगों की सहूलियत के लिए 6 जन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 पेट्रोलियम पंप भी बनाए जाएंगे। कोई पशु ना आने पाए, इसके लिए दोनों तरफ कंटीले तार का बाड़ बनाया गया है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 7 लाख पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके बावजूद अगर कोई पशु कभी सड़क पर आ भी जाए तो कैटल कैचर व्हीकल की व्यवस्था की गई है, जो उसे पकड़ने में मदद करेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।